हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम जो मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको जानकारी प्राप्त हम कर चुके थे। और कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयंस आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, साथ में केमिकल रिएक्शन कैसे बनती है, ये सब चीज़ें भी हम बात कर चुके थे। आज हम उसी से आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। मेटल नॉन मेटल में नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टोटल मैंने पहले भी आपको बताया कि टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं। इन 118 एलिमेंट्स को दो तरह से हमने क्लासिफाई किया है। यहाँ पर 92 जो है नेचुरल होते हैं, जो नेचर में मिलते हैं, और 26 जो है मैन मेड होते हैं, जो कि इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दो पार्ट इसके हैं, 92 नेचुरल है और 26 मैन मेड है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। इसमें 93 जो है मेटल्स होते हैं, 7 मेटलॉइड्स होते हैं और 18 नॉन मेटल्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे तो इन 93 को एक तरफ रखा गया है, 7 मेटलॉइड्स को अलग पोजीशन उनकी दी गई है और 18 नॉन मेटल्स होते हैं, इनको अलग पोजीशन दी गई है। ठीक है, तो ये तो जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, यानी कि हमने टोटल जो है एलिमेंट्स को बेसिकली मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल में डिवाइड किया है। ठीक है, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए इनको मेटलॉइड्स हम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें मेटलॉइड्स को भी इन्हीं के साथ कंसीडर करके पढ़ना है। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमें सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है, मेटलॉइड्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नंबर 1, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट आप जैसे देखते हैं कि मेटल जो होते हैं वो बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं। जैसे किसी भी हाई हीटेड एरिया के संपर्क में ये आते हैं तो वैसे ही ये बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं और इजीली ये हीट को कंडक्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हीट की कंडक्टिविटी बहुत इजीली इनकी हेल्प से होती है, यानी बहुत इजीली ये हीट को कंडक्ट करने का काम करते हैं। इसी वजह से घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, किचन के अंदर आप देखते हैं जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं या किसी भी चीज को गर्म करने के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे के सारे यूटेंसिल्स मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब ऐसे जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी हीट का गुड कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता ही है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी आसानी से होता है। देखिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी कंडक्टिविटी के पीछे मैं एक चीज बता देता हूं आपको। मेटल्स जितने भी होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबकी नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की नेचर होती है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से हीट को एक प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाने का काम करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर हीट को ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो हीट की कंडक्टिविटी भी इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की नेचर की वजह से होती है और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी जो है वो किसकी वजह से होती है? ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी होती है। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे जो है वो कॉपर आता है। कॉपर और जो सिल्वर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। इसी तरह से हीट की कंडक्टिविटी भी सिल्वर और कॉपर के अंदर बेस्ट होती है। सिल्वर
हीट की कंडक्टिविटी सिल्वर के अंदर, जबकि लेड और मरकरी ये एक्सेप्शंस होते हैं। लेड और मरकरी एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो इसमें सिल्वर एंड कॉपर Cu लिख देता हूँ, ये तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। सेम यही चीज इसके साथ भी है, और साथ में यहाँ पर लेड एंड मरकरी Hg जिसे कहते हैं मरकरी, ये दोनों लेस कंडक्टर होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो सिल्वर और कॉपर जो है गुड कंडक्टर होते हैं, साथ में एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है, ये भी गुड कंडक्टर यहाँ पर होते हैं। बाकी जो है वो उनका यूज जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मिलिएबिलिटी। ये मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटल को आप हैमर से पाइप बीट करेंगे, इनको हैमर से थोड़ा से पीटेंगे तो ये धीरे धीरे एक थिन शीट का रूप ले लेगी, पतली शीट बना लेगी। तो शीट बनाने की जो नेचर होती है वो मेटल्स के अंदर ही होती है। तो शीट बनाने की नेचर मेटल के अंदर पाई जाती है, और इसी वजह से मेटल्स को बीट करके हाईली मिलिएबिलिटी इनके अंदर होती है, और इनको हैमर्ड करके इनकी थिन फॉइल बना लेते हैं। और कुछ की फॉइल तो जो है बहुत ज़्यादा थिन होती है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जिसको खाना बनाने की। इसके अलावा सिल्वर फॉइल आती है मिठाई के ऊपर लगाने की। गोल्ड फॉइल भी जो है बहुत थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिएबिलिटी पाई जाती है, और इस वजह से 1 ग्राम 2 ग्राम से भी अच्छे ज्वेलरी बना ली जाती है। 1 ग्राम से ज्वेलरी क्योंकि इसके अंदर मिलिएबिलिटी अच्छी होती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल भी मिलिएबिलिटी की तरह एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें इसको ड्रॉ करके वायर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वायर्स का फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। व्हाट इज मिलिएबिलिटी? फॉर्मेशन ऑफ शीट by hammered. Formation of thin sheet या thin foil by the hammered is known as malleability, and formation of long wire is known as ductility. तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी गोल्ड के अंदर मिलती है। कितनी होती है? गोल्ड सिल्वर इनके अंदर अच्छी डक्टिलिटी होती है, पर गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा होती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ लंबा वायर खींचा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी मिलिएबिलिटी दोनों ही किसके अंदर होती है? गोल्ड के अंदर होती है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसके अंदर होती है? सिल्वर के अंदर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी किसके अंदर होती है? सिल्वर के अंदर, है ना? मतलब हीट और ये तो होती है सिल्वर के अंदर, और मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी किसके अंदर होती है? गोल्ड के अंदर होती है। ठीक है, तो याद रखना सिल्वर और गोल्ड ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनके अंदर अच्छी मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पाई जाती है। नहीं, गुड कंडक्टर है पर बेस्ट कंडक्टर नहीं है सर। गोल्ड ज़्यादा है ना? हाँ, एल्यूमिनियम से गोल्ड ज़्यादा है, कॉपर से कम है। वो गोल्ड कॉपर से कम है, पर कॉपर गोल्ड और एल्यूमिनियम बट महंगा बहुत है, इसलिए गोल्ड का यूज नहीं करते हैं। और डक्टिलिटी और मिलिएबिलिटी में तो नंबर 1 पे आता है गोल्ड। सिल्वर से भी ज़्यादा मिलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें इसमें,
नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 5, सोनोरस। सोनोरसिटी या सोनोरस होने का मतलब होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस क्यों करते हैं? जैसे कि इनके ऊपर इनको जो है चोट पहुंचाई जाती है, इनको जो है बीट किया जाता है, पीटा जाता है, तो इनके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? वाइब्रेशंस होते हैं, और उन वाइब्रेशंस होने की वजह से जो है उनमें एक दूसरे वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साउंड का जो बेस है वो वाइब्रेशंस ही होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए जितने भी रिंगिंग वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, घंटियां जितनी बनाई जाती है, वो सबके सब किसकी बनाई जाती है? मेटल की बनाई। मंदिरों में घंटियां बना रहे हैं, स्कूल की घंटी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब जो बनाए जाते हैं ये सब जो है मेटल के ही बनाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है लस्टर, टॉपिक नंबर 6। लस्टर का मतलब होता है लस्टर जो है, लस्टर का मतलब शाइनिंग होता है। और आपने देखा होगा कि मेटल के अंदर जो है लस्टर मिलती है, हर मेटल के अंदर लस्टर होती है। आपने आयरन नेल्स देखी होगी, जब न्यू आयरन नेल्स आती है, वो न्यू आयरन नेल्स जो होती है वो बिल्कुल सिल्वर जैसी होती है। कैसी होती है? सिल्वर जैसी होती है। बाद में धीरे धीरे उनके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, जिससे उनके लस्टर कम होती है। तो सारे के सारे मेटल हाईली लस्टर्ड होते हैं, और न्यू फॉर्म जो मेटल होता है वो उसके अंदर लस्टर ज़्यादा होती है। और लस्टर सबसे ज़्यादा जो होती है वो किसमें होती है? लस्टर जो सबसे ज़्यादा होती है वो गोल्ड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? गोल्ड में। अब इससे गोल्ड से भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा टिकने वाली जो होती है वो भी किसमें होती है? वो भी गोल्ड में होती है। ये कभी खराब नहीं होती। गोल्ड और प्लेटिनम की जो लस्टर है वो कभी खराब नहीं होती है। बाकी के अंदर क्यों नहीं होती है खराब? ये क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्या होती है? इनकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होती है, और इस वजह से इनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। इसके बाद में हार्डनेस, हार्डनेस की बात करें तो ये जो है मेटल और नॉन मेटल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सारे के सारे मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्डनेस इनके अंदर होती है। बट जो है सोडियम और पोटेशियम ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इनको आसानी से नाइफ की हेल्प से जो है हम काट सकते हैं। इसके मरकरी जो होती है, मरकरी सबसे कम हार्डनेस इसके अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर लिक्विड मरकरी जो है लिक्विड मेटल, एक तरह का लिक्विड मेटल होता है। इसके बाद में मेटल्स हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट। हाईली मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप जानते ही होंगे। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी मेटल जो है लिक्विड कंडीशन में चला जाता है, या कोई भी सब्सटेंस जो है लिक्विड कंडीशन में चला जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये इनके जो है सारे मेटल जो है हाईली मेल्टिंग पॉइंट इनके होते हैं, इनकी मेल्टिंग जो है हाई टेम्परेचर होती है। जैसे आयरन जो होता है, आयरन की 1593 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी आयरन जो होता है Fe, इसको आपको अगर मेल्ट करना है तो
53 डिग्री सेल्सियस पर सर होता है 1590 1593 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके जो है ये लिक्विड कंडीशन में पहुंचेगा। और इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ होते हैं जैसे गैलियम एक्सेप्शन है। और ये रूम टेम्परेचर या हमारी बॉडी पे जैसे हाथ पे रखते हैं तो ये पिघल जाता है, गैलियम हथेली पे रखते पिघल जाता है, तो गैलियम इसका एक्सेप्शन नहीं चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड कंडीशन में चला जाता है गैलियम। बाकी सारे के सारे मेटल की जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट होते हैं।